बीजेपी ने आरजेडी पर पलटवार किया और कहा कि 2024 में जनता ताबूत में ही गाड़ देगी। संसद में आने का कोई मौका जनता नहीं देगी। यह तय हुआ कि संसद देश की है और ताबूत आपका है, यह बीजेपी ने उत्तर दिया है। मैंने कहा ना, आज ताबूत से कर रहे हैं। ये क्या पहली वाली पार्लियामेंट को शून्य से जीरो से किया था क्या? पहले भी तो हम जीरो में बैठे हुए थे। तो ऐसी दुर्भावना तरीके की बातें पहली बार ऐसा दिखाई दे रहा है और बल्कि मानसिकता इनकी खत्म हो चुकी है, खराब हो चुकी है। खाली मोदी 2024 में भारी भरकम बहुमत से आ रहे हैं, ये उसी का विरोध है और कोई विरोध नहीं है। सिर्फ यही नहीं, आम आदमी पार्टी एक शहंशाह ने ताजमहल में मुमताज को दफनाया था और पूरी दुनिया देखने आई थी। आज एक शहंशाह ने संविधान दफना दिया और लोग तो देखने आएंगे ही। नहीं, संविधान को दफनाने वो है या आपका दल है? आपके सारे जो मिलकर कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या करने वाले आप लोग, आपातकाल लगाने वाले आप, 85 सरकारों को पे राष्ट्रपति शासन लागू करने वाले आप। आज संविधान के अनुसार और डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान, उनको मान सम्मान देते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। जो आपको पीड़ा और तकलीफ हो रही है, क्योंकि आने वाले समय में आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। और इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है कि आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए अविस्मरणीय है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके यह बात कही, संसद का नया भवन हम सभी को गर्व और उम्मीदों से भर देने वाला है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह दिव्य और भव्य इमारत जन जन के सशक्तिकरण के साथ ही राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान करेगी। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। उसके साथ आज की ही कुछ तस्वीरें भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट की और लिखा कि समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति इससे मिलेगी। ये ट्वीट जरा देखिए, प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट किया है और इसमें लिखा है कि राष्ट्र की समृद्धि और सामर्थ्य को नई गति और शक्ति प्रदान ये इमारत अवश्य करेगी, नई संसद अवश्य करेगी। ये प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए संदेश भी दिया है। और हमारे साथ कई खास मेहमान हैं जिनकी तरफ हम एक बार फिर से रुख करते हैं। इस वक्त जीसी मल्होत्रा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो पूर्व सचिव हैं लोकसभा के। मल्होत्रा साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ इस वक्त एसके शर्मा हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, बहुत बहुत स्वागत शर्मा जी आपका भी। लेकिन सबसे पहले मैं मल्होत्रा साहब आपके पास जाना चाहता हूं और इस सवाल के साथ कि जब आप इस तरह की राजनीति देखते हैं कि कोई मकबरा कहे, कोई ताबूत कहे, और आपके सामने गौरवशाली अतीत भी है और एक वैभवशाली वर्तमान के साथ साथ भविष्य की भी हम उम्मीद करते हैं, आप इस मौके को किस तरह देखते हैं? ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये तो मैं कहूँगा। पर क्या, जैसा फिल्मों में होता है ना, कुछ कंट्रोवर्शियल सीन डाल दो और उसके बाद उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है, बदनाम होंगे तो क्या नाम ना होगा। अब आज जब से इन्होंने आरजेडी वालों ने ये कहा है, ताबूत से कंपैरिजन किया है, तो आप कोई भी चैनल उठा के देख लो, डिस्कशन उनके ऊपर ही हो रहा है। तो उनको तो ये है कि किसी तरीके से चाहे बदनाम हो, हमारी पॉपुलैरिटी तो आ रही है जैसे फिल्मों में होता है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है इस तरह करना। 100 साल के बाद एक नई बिल्डिंग बनी है। सन 27 में 96 साल पहले जब बनी थी तो कॉलोनियल माइंडसेट था, कॉलोनियल काउंसिल भवन, उनकी ज़रूरतें थी, अलहदा ज़रूरतें थी। उस वक़्त तो पता भी नहीं था कि आज़ादी कब मिलेगी। तो उस वक़्त की जो ज़रूरत थी उसको देखते हुए वो बिल्डिंग बनी थी। धीरे धीरे करके ज़रूरतें बढ़ती गईं, बिल्डिंग छोटी पड़ती गई, मेंबर्स ज़्यादा होते गए, पॉपुलेशन बढ़ती गई। वहाँ पुरानी बिल्डिंग, और इसी बिल्डिंग में बॉम्ब फेंका गया बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह द्वारा। तो ये बिल्डिंग उस वक़्त के माइंडसेट की जो बनी हुई थी, इसको चेंज करना था। और चेंज करने के लिए सारे दल किसी न किसी वक़्त, जो पहली गवर्नमेंट भी रही उस वक़्त भी ये एग्री करते थे कि इसको बिल्डिंग को नया बनाना चाहिए। अब 2 फ्लोर इसमें ऐड किए गए। मैं महासचिव बनने से पहले इस बिल्डिंग, पुरानी बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पे बैठता था जी। वहाँ की लिफ्ट लगने से पहले वहाँ सीढ़ियाँ जो आमतौर पे 6 इंच या 7 इंच होती हैं, 8 या 9 इंच की थी।
इतना चढ़ना मुश्किल होता था, पर मैं जान के सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहता था। पर वो सीढ़ियाँ आज भी अगर देखें उस फ्लोर पे, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे जाने के लिए, तो वो बहुत ऊंची सीढ़ियाँ हैं। धीरे धीरे ज़रूरतें बढ़ती गई, कमेटी में हॉल कमेटी रूम बनाने पड़े, सिक्योरिटी की ज़रूरतें बढ़ती गई। यहाँ आपको पता है पार्लियामेंट में अटैक हुआ तो एक कमेटी बनी थी, डिप्टी स्पीकर उस वक्त जो थे PM सईद, उसके अंडर मैं भी एज सचिव उस कमेटी का था। तो हम कुछ देशों में गए, अमेरिका में, इंग्लैंड में, जर्मनी में, तो वहाँ की बिल्डिंगों को देख के जो नए नए गैजेट्स थे उसके हिसाब से यहाँ आके इम्प्रूवमेंट किया। अब ये सारी जितनी भी इम्प्रूवमेंट्स हैं, अब पेपरलेस ये बिल्डिंग बन जाएगी, नई टेक्नोलॉजी, स्टेट ऑफ द आर्ट, इसमें सारी ज़रूरतें पूरी की जाएंगी। बैठने की जगह बहुत कंफर्टेबल हो जाएगी। पहले तो एक दूसरे से निकल के बैठने के लिए एक बीच वाले आदमी के लिए 3 मल्होत्रा साहब हमारे साथ इस वक्त अब हरीश त्रिपाठी जी हैं, जो प्रिंसिपल आर्किटेक्ट हैं ARHTA के। हरीश जी, जिसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं, क्योंकि पुराना अनुभव, पुरानी संसद का उनके साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से नई इमारत को किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें इसके बारे में बात करने से पहले ये हमारे आर्किटेक्चरल फ्रेटर्निटी और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को मैं बधाई देना चाहूँगा। ये इसके जो आर्किटेक्ट्स हैं डॉक्टर विमल पटेल, वो इंडियन हैं। अपना कंस्ट्रक्शन CPWD और टाटा प्रोजेक्ट्स ने किया और रिकॉर्ड 2.5 साल के अंदर कर दिया, जिसको लोग शुरू में कह रहे थे नहीं ये इम्पॉसिबल है। तो एक तो इस सबको सारे लोगों को मैं बधाई देना चाहूँगा। दूसरा ये है कि ये भी एक अहम बात है कि इसमें इंडियन आर्किटेक्ट का चुनाव किया गया, वरना आप चंडीगढ़ देख लीजिए, आप और भी अभी कुछ एक राजधानियाँ बन रही हैं स्टेट्स की, जिनमें आर्किटेक्चरल फर्म्स सब बाहर के लोगों पे हम ज़्यादा भरोसा रखते रहे। तो इस बारे में मैं बिल्कुल एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है हरीश जी, मैं माफी के साथ आपको रोक रहा हूँ। नई संसद के उद्घाटन पर NCP का बयान भी आया है और NCP की सांसद सुप्रिया सुले ने दरअसल सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि बिना विपक्ष के संसद का उद्घाटन गलत है, विपक्ष के बिना पूरा आयोजन अधूरा है। और सुप्रिया सुले ये कह रही है, Actually, it's very hard to tell, but it's very painful for me, for somebody who is so proud of our Indian Parliament and our democracy. And democracy is called a democracy when there is an opposition. So to have such a large event and open a new Parliament building without an opposition, it does not mean there is a democracy in this country. It's an incomplete event. यह इनकम्प्लीट है। और मैं आरती टिक्कू जी आपसे एक रिएक्शन चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष को बुलाया गया था, सभी पार्टियों से बार बार कहा गया कि आपको आना चाहिए, लेकिन अभी बता रहे हैं कि ये अधूरा हो गया विपक्ष के बिना। देखिए, ये विपक्ष जो है, बच्चों का जो बिहेवियर होता है, शायद इनसे ज़्यादा संजीदगी से वो बिहेव करते इस इशू पे। लेकिन विपक्ष ने जो अपना चेहरा दिखाया और अपनी नफरत दिखाई इस इतने बड़े ऐतिहासिक अवसर पे, जब पूरे देश को खुश होना चाहिए कि हमने, जैसे कि अभी इन्होंने हमारे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया कि खुद का आर्किटेक्चर है, हमारे अपने लोग हैं जिन्होंने इस पार्लियामेंट को बनाया। और सबसे बड़ी बात कि ये पार्लियामेंट सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है, ये पार्लियामेंट सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए नहीं, ये कई प्राइम मिनिस्टर्स जो आने वाली समय पे होंगे, आने वाले समय पे जो पार्टीज पावर में आएंगी, उनके लिए भी ये पार्लियामेंट ही रहेगा। लेकिन विपक्ष ने जो ये फैसला लिया नहीं आने का, मुझे लगता है उन्होंने अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। लोग इस बात की प्रशंसा नहीं करेंगे कि विपक्ष ने इसका बायकॉट किया और वो नहीं आए। मैं रीना गुप्ता जी के पास चलना चाहता हूं। रीना गुप्ता जी, आप इस पर क्या कहेंगे? क्योंकि सुप्रिया सुले कह रही हैं कि ये तो अधूरा सा लगता है, लेकिन जब बुलाया था तो आप आए नहीं, बाद में आप बता रहे हैं अधूरा है। देखिए, हम तो शुरू से कह रहे हैं बहुत बड़ा दिन है, हजारों लाखों करोड़ देश का हमने इस पे बजट खर्च करके नई पार्लियामेंट बनाई है, तो इसमें आपने राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया? मुझे अभी तक इस सवाल का जवाब नहीं मिला है,
ना तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, ना जितने जो भारतीय जनता पार्टी के एलाइड प्रवक्ता बैठते हैं टीवी प्रोग्राम्स पे, किसी ने इस बात का जवाब नहीं दिया कि आपने राष्ट्रपति मुर्मू जी को क्यों नहीं बुलाया। क्या वो महिला है इसलिए नहीं बुलाया? क्या वो आदिवासी है इसलिए नहीं बुलाया? जब इस पार्लियामेंट का फाउंडेशन लेइंग स्टोन सेरेमनी हुई थी, तब भी जो राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद जी, दलित समाज से आते हैं, उनको भी आपने नहीं बुलाया। जब आपको वोट मांगने होते हैं तो आप हमेशा दलित समाज की बात करते हैं। जब आज देश के लिए इतना बड़ा दिन है और हम तो कहते हैं, हमारी परंपरा कहती है अतिथि देव भव, हम सभी को बुलाते हैं, तो आपने राष्ट्रपति जी को क्यों नहीं बुलाया? इस सवाल का गुरु प्रकाश जी जवाब दें। क्या फोटो में राष्ट्रपति जी बैठ जाती मोदी जी के साथ तो फोटो खराब हो जाता? फोटो तो फिर भी बढ़िया आता। मोदी जी को उद्घाटन करने का बहुत शौक है, चाहे वेबसाइट हो, चाहे नाला हो, नदी हो, सारे उद्घाटन करते हैं। इस उद्घाटन में प्रकाश हमारे साथ है, लेकिन मैं एक रिएक्शन चाहता हूं पहले एसके शर्मा साहब। ही नहीं होता। ठीक, मैं चाहता था कि आपसे थोड़ा सा इतिहास पे भी बात हो, आपका लंबा अनुभव है, लेकिन बार बार जो विपक्ष कह रहा है कि देखिए संविधान को दफना दिया, संविधान को गाड़ दिया, ऐसा आपको लगता है क्या? प्रश्न मेरे से है? जी आपसे। देखिए, ये जितना डिबेट हो रहा है ना, ये सारा फ्रिवलस है, अनडिजायरेबल है, अनवारंटेड है, अनपार्लियामेंट्री है, अनकॉल्ड फॉर है। कौन से भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में ये लिखा हुआ है कि फलानी बिल्डिंग का उद्घाटन फलाना आदमी करेगा, फलानी बिल्डिंग का उद्घाटन फलाना करेगा? ऐसी तो कोई बात लिखी नहीं हुई है। सवाल यह है वो परिसर किसका है, उसका मालिक कौन है, वो ज़मीन का देखभाल करने वाला कौन है? वो है स्पीकर लोकसभा, संविधान के हिसाब से जी। और स्पीकर जब उस परिसर के बारे में निर्णय लेते हैं तो राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, दूसरे हाउस के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, अमूमन उनसे कंसल्ट करके लेते हैं। तो ऑब्वियसली इसके बारे में भी कोई निर्णय लेने से पूर्व उनसे कंसल्ट किया गया होगा जी। दूसरी बात यह है कि संसद परिसर में स्पीकर की अनुमति के बिना पक्षी भी पर नहीं मार सकता, पुलिस कमिश्नर भी नहीं घुस सकता। तो निर्णय स्पीकर साहब ने अपनी, हो सकता है पहले वो राष्ट्रपति जी के पास ही गए हो, उन्होंने सजेस्ट कर दिया होगा नहीं इनसे करा लीजिए, या खुद अपने विवेक से उन्होंने सोचा हो कि पीएम से पूछ लेता हूँ, ये इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उन्होंने कह दिया ठीक है आप कहेंगे तो मैं आ जाऊंगा। और एक बार न्योता दे दिया किसी को तो फिर बदल के तो नहीं दे सकते कि मुख्य अतिथि फिर आप हो जाइए। हाँ नहीं, एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। नई संसद के उद्घाटन पर जयराम रमेश ने भी निशाना साधा, उनका भी बयान आया। पीएम को संसदीय परंपरा से नफरत है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। ये तमाम बातें जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखी हैं। वो पहले भी इस तरह की ट्वीट कर चुके हैं, उन्होंने पहले भी इस तरह की ट्वीट किए हैं, और एक बार फिर से उन्होंने लिखा कि प्रधानमंत्री को संसदीय परंपरा से नफरत है, तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। प्रमोद तिवारी कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उन्होंने क्या कहा, उनकी बात भी सुनिए। कि मोदी जी एक फोटो, एक फ्रेम, एक पत्थर पर सिर्फ एक नाम के चक्कर में उन्होंने भारत की आदिवासी महिला जो प्रथम नागरिक और देश की राष्ट्रपति हैं, उस दिन उनको आस पास नहीं आने दिया गया। जब संविधान बनाने वाले सदन का उद्घाटन हो रहा था, काश सब कुछ यही होता, हम लोग भी होते और महामहिम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति भी होते। ऐसे ऐतिहासिक क्षण में एक आत्ममुग्ध प्रधानमंत्री ने देश के राष्ट्रपति, शायद वो आदिवासी महिला थी, उनका अपमान होने दिया। गुरु प्रकाश जी, इस बात का उत्तर दीजिए, क्योंकि रीना गुप्ता भी यही पूछ रही हैं और प्रमोद तिवारी भी कमोबेश यही पूछ रहे हैं। नहीं, मैं प्रमोद तिवारी जी की बातों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था और मुझे लगता है कि जब देश के इतिहास में पहली बार उड़ीसा के मयूरभंज के संथाल समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति बनने का अवसर मिल रहा था, तो उनके राह में अवरोध किसने पैदा किया था? प्रमोद तिवारी जी के ही पार्टी के अधीर रंजन चौधरी जी। क्या कहा था उन्होंने? प्रमोद तिवारी जी के पार्टी के अजय कुमार जी क्या कहा था उन्होंने? प्रमोद तिवारी जी के पार्टी के उदित राज जी क्या कहा था उन्होंने? शैतानी मानसिकता का प्रतिनिधित्व करती हैं टीएमसी के अखिल गोगोई ने क्या कहा था? देखिए, वहां जाने की आवश्यकता नहीं है, वॉट अबाउटरी करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आम आदमी पार्टी के सम्मानित नेता की बातों को सुन रहा था। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा और लोकसभा में एक भी सांसद यदि अनुसूचित जाति का है, अनुसूचित जनजाति का है, पिछड़ा वर्ग का है, तो आप बताइए ना।